जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ये देखेंगे, ये तो पहला स्लाइड ऐसे ही बनाया। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप लोगों को कि जो मैं लेक्चर में बार बार बोलता हूं वही मैं आज थोड़ा सा लिख के लाया हूं। आप लोगों को अपने कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है। तो कॉन्फिडेंस गुरु जो है उनने कॉन्फिडेंस के लिए कुछ मंत्र दिए हैं। पहला मंत्र क्या है? आप लोगों को अपना एनर्जी, ये जो दिख रहा है एनर्जी जो है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। एनर्जी पे अच्छे से फोकस कीजिए। अब एनर्जी के लिए मैंने बताया था आप लोग को, पहला गणेश चतुर्थी का जो पहले लेक्चर लिया था मैंने कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे मैनेज करना है, अपना लाइफ कैसे मैनेज करना है। लाइफ में कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। आप सुबह सुबह ब्रेन फूड जो मैंने बोला था कि ब्रेन फूड जो है बहुत जरूरी है। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, आपको उसमें डिटेल मिलेगी कि ये जरूरी क्यों है। नए जमाने में, नए इन्वायरमेंट में हमें सुबह बहुत अच्छा कुछ खाने की जरूरत है। अगर आपके पास आलमंड या वॉलनट नहीं है तो आप चना खाइए, चना गुड़, उससे बढ़िया तो कुछ होता नहीं है। दूसरा जो पार्ट है वो है क्रिएट योर सेल्फ लिस्ट एवरी मॉर्निंग। ये बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं। जैसे मैं अपना टास्क आज का लिखूं, आज तो खैर संडे था, तो आज क्या है कि जेई का रिजल्ट आया, ठीक है, तो बच्चों से बात करना है जिनका रिजल्ट अच्छा हुआ, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। मैं ज्यादातर किन लोगों को फोकस करता हूँ कि जिनका जेई का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ उनके लिए अगले साल क्या करना है, और जिनको अलग कोई दूसरा डायरेक्शन पकड़ना है। क्योंकि जेई पास हो जाने वाले का जो सबको ही अप्रिशिएट कर रहा है, बट हमें उन लोगों का भी साथ देना होता है जो जेई का रिजल्ट नहीं लेके आए हैं। दूसरा जो मेरा काम था कि क्रिएट लेक्चर, क्रिएट पीपीटी, जैसे मैंने आज ये पीपीटी बनाया, ठीक है। तीसरा मेरा टास्क हो गया क्रिएट लेक्चर। चौथा हो गया अपलोड लेक्चर। अब क्या है कि सुबह उठ के ऐसा अपना एक लिस्ट बना लेना। मैंने आज सुबह बनाया और उसके बेसिस पे मैं काम कर रहा हूँ। शाम को आपको टिक लगा लेना चाहिए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अगर कोई नहीं हुआ तो उसको भी टिक लगा लेना कि ये नहीं हुआ। ये आपके लाइफ में आपके लिए एक इंजन की तरह काम करेगा। ये है सेल्फ लिस्ट जो है ना, इसको दूसरे भाषा में इंजन बोल दीजिए। ये इंजन जो है ना आपको दिन भर काम के पीछे लगाए रखेगा कि भाई मेरे को क्या काम करना था जो कंप्लीट करना आज जरूरी है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो स्टार मार्क है। स्टार मार्क में बोल रहा हूं आपको, ये जो काम है आपके साथ जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उसमें से 90% लोग ये नहीं कर रहे होंगे, मैं इसका आपको गारंटी देता हूं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेरा लाइफ तो बदला। इस साथ में मैंने जितने बच्चों को बताया है, अगर वो फॉलो कर रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं आएगा तो उनको जरूर मेरे से बात करना चाहिए। बट मैं एकदम गारंटी के साथ करता हूं कि जो ये फॉलो कर रहा है और अपना रॉन्ग क्वेश्चन का नोटबुक, मैं ये चेक करने वाला हूं आप लोगों को। जो लोग भी व्हाट्सएप पे भेजेंगे मैं उनसे बोलूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, फोटो भेजो कि रॉन्ग क्वेश्चन का नोटबुक आपका कैसा है और वीक में आपने कितने रॉन्ग क्वेश्चन उसमें नोट डाउन किए। कोई टेस्ट दिया, अब इसमें जैसे स्टोर ऑल क्वेश्चंस यू आर डूइंग रॉन्ग इन एनी टेस्ट। आपका टेस्ट अगर नहीं हो रहा है तो भी एक प्रॉब्लम है, आप गलत जगह पढ़ रहे हैं या गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं कि वीक में एक भी टेस्ट नहीं दिया। अब जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है तो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब या तो आप पूरी तरह एक सेफ जोन में चल रहे हैं कि भाई मैं एक ही टिक मार के आ जाऊंगा, बाकी टिक मारूंगा नहीं। अब उसके बाद अगर रॉन्ग हो रहा है और अगर आप उसको स्टोर नहीं कर रहे हैं तो आज न कल प्रॉब्लम आप कितने एक हो जाएंगे कि कोई बस में बैठ गए और बस नहीं लेके जा रही। आपको खुद डिसाइड करना है कि भाई मुझे कैसे प्लान करना है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप 6 आवर्स का स्टडी प्लान जो है मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो के लिंक पे उसको आज डाल दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं। तो आज मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं जो एक स्टूडेंट ने भेजा है। ये पंजाब के होशियारपुर से ये डाउट आया है। अब मैं इसको बहुत ही, एक्चुअली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं इसको बोलने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी ये मत सोचिए कि अनूप सर इजी बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको समझना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्फिडेंट होने के लिए आपका सब्जेक्ट नॉलेज और बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर ये सब 2xy सब हटा दिया जाए ना तो ये क्वेश्चन 11th 12th का है नहीं, सीधे 9th 10th में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ।
तो अभी क्या है, आज इस वीडियो में मैं आधा ही बताऊंगा, वो हिंट होगा, बाकी अगर आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आगे बताऊंगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखेंगे, हैबिट ऑफ रीडिंग। मतलब अगर मैं किसी को पूछूंगा कि आपको पढ़ना आना चाहिए तो उसका मतलब हो जाएगा कि भाई आपको हिंदी इंग्लिश आता है कि नहीं, बट आपको हैबिट ऑफ रीडिंग होना चाहिए, उसका मतलब ये है। क्वेश्चन हम लोग सबसे ऊपर देखेंगे, इन अ ट्राइंगल PQR द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब सबसे पहला पॉइंट क्या हो रहा है भाई, ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिया हुआ है पॉइंट PQ आर दिस एंड दिस respectively. If the equation of the perpendicular bisector of PR is 2x minus 1 plus 2 equal to 0, then the center of the circumcircle of the PQR is। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन को एक बार सीधा पढ़िए, दो बार सीधा पढ़िए, बट एक बार उल्टा जरूर पढ़िए, उसका विजुअलाइजेशन करने से पहले, मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन जो आएगा उस प्रोसेस में। क्या बोल रहा है, then center of the सर्कल, सर्कम सर्कल जो होगा वो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, सबसे पहले देखेंगे। तो ये सवाल है, जैसे मैंने पिछले एक सवाल में बताया था कि आज से मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, ये सिखाऊंगा कि ये सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व कैसे करते हैं और सिमिलर प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन, इसमें अगर वो सब चेंज कर दिया जाए तो क्या हम सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं, क्या अगर ये चेंज कर दिया जाए तो हम क्या सर्कम सर्कल निकाल सकते हैं, क्या सर्कम सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर भी बोलते हैं, इसलिए मैं वो मेंशन कर रहा हूं। अभी इसमें लेट्स सपोज मैं ये चेंज कर दूं, किसी ने बोल दिया इन सेंटर निकालो, तो वो हम निकाल सकते हैं क्या। तो सबसे पहले सर्कम सर्कल का जो होता है और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है आपको वो समझना चाहिए। आप भूल ही जाओ कि भाई ये PQ, ये ट्राइंगल, ये सब क्या आ रहा है। सबसे पहले आपको देना है क्या आप सर्कम सर्कल के बारे में जानते हैं। अगर आपका आंसर है यस तो ये सवाल आप सॉल्व करेंगे, नहीं तो अगर आपका आंसर है नो तो फिर आप जाएंगे एक बेसिक लेवल पे। जैसे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं अपने लेक्चर में कि ये मैं एक्चुअली उसका भी एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा सर्कल और कौन सा सेंटर होता है। तो सर्कल सर्कल क्या होगा, जैसे हम लोग एक लेट्स सपोज हम लोग ले रहे हैं PQ एंड R। मैं अभी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये ट्रायंगल नहीं बना रहा हूं, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम इस बात को देखने जाए तो सर्कम सर्कल क्या होता है, इसमें एक सर्कल जो है ये बनेगा, ठीक है। जो मैं अभी आपको ये 2-3 सर्कल बना के बताता हूं। एक और सर्कल क्या हो सकता है, हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये जनरली अब इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट से जो कुछ बनता है, तो मेजरली हम देखें कि ये जो दो सर्कल है इन दोनों में से कौन सा जो है वो सर्कम सर्कल है। अगर इन दोनों में से अगर आपको पता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पहले बेसिक पे फिर से जाना पड़ेगा। इतना बेसिक जो है हम लोगों को आना चाहिए। अब इसमें क्या है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं। अब लेट सपोज कोई एक, हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्रॉब्लम हो तो आप कोशिश करें ना कि आप ऐसा एक एक्सिस पे चीजें किया करो, ठीक है। लेट सपोज PQR लेना तो P इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई 0-0 की भी जरूरत नहीं है, बट आप क्या करो ऐसा पहले बना लो, उसके बाद कोशिश करो कि हम इधर कुछ करें। लेट सपोज मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ऐसा, ठीक है, इसको बोल दिया PQR। अब इसमें क्या है ना कि इसमें एक लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जा रहा है, लॉस ऑफ जनरलिटी इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है 90 डिग्री हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल जो है ना ये हमें ऐसा जनरली नहीं लेना चाहिए। हमें सबसे पहले इसमें ये करना चाहिए कि हम एक ट्रायंगल जो है एक फेयर ट्रायंगल बनाए।
बनाए, तो फेयर ट्राइंगल बनाए। तो जनरली हम लोग क्या कि बिना इसके बनाएंगे तो ऐसा कोई ट्राइंगल बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ट्राइंगल बना रहे हो तो आप या तो बहुत इंटेलिजेंट हो या तो मतलब आपको बहुत हाई लेवल का नॉलेज है। मैं यहाँ पे शुरू करूंगा पी क्यू आर। अब हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, किसी एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, कहने का मतलब कि बाइसेक्टर पे जाएंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसका इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, किधर है उससे मुझे लेना देना नहीं, ठीक है। अभी ऊपर तक यहाँ तक मैंने खींच दिया। अगर इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ये हो गया बाइसेक्टिंग पॉइंट और ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो है ऐसा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें डिफिनेशन पता होना चाहिए। अगर वो आप नहीं जानोगे तो उससे आपको प्रॉब्लम होगा। अभी इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग समझ गए। एक छोटा सा इस पे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको हिंट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बेसिक सर्कल आपको जाना चाहिए। ये सवाल इतना इजी है कि आपको एक सवाल का जो ये लाइन जो है ना, लेट्स सपोज ये 2x मतलब जो भी दिया हुआ है इसका इक्वेशन, ठीक है, और ये इक्वेशन जो है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो इक्वेशन जब दिया हुआ है एक का, तो आपको ओनली दूसरे लाइन का इक्वेशन निकालने का जरूरत पड़ेगा और उसका आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो ये इसमें मैं इतना ही अभी हिंट देता हूं आपको कि अगर आपको किसी ने ऐसा सिचुएशन दिया कि हम इस पॉइंट को निकाल लें, यही पॉइंट की बात की जा रही है, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो एक बार देखते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, पी क्यू दिया हुआ है। अगर हम इसमें अब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो मैं ट्रायंगल कैसा बनाऊंगा, मैं ट्रायंगल हमेशा से ही ऐसा बनाऊंगा। अब इसमें क्या नोट करूंगा, पी तो मैं पी हमेशा ही यहां से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे पी मैंने दिया -2,4 और उसके बाद क्यू दिया हुआ है 4, -2। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ। आर दिया हुआ तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, उसका फार्मूला बहुत इजी होता है। बट यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इफ द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। अब पी आर यहाँ पे दिया हुआ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब यहाँ पे कहीं तो कुछ दिया हुआ, मैंने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर तो ये होगा ही, ठीक है। तो ये जो लाइन हो गया, इसका इक्वेशन है 2x - y + 2 = 0, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके अलावा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अब इस बात को आप समझिए कि ये दोनों जो लाइन दिया हुआ है, ये दोनों जो पॉइंट दिया हुआ, इसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं m, ठीक है। स्लोप भी इसका निकाल सकते हैं क्योंकि दो लाइन दिया हुआ है, निकालने की जरूरत है कि नहीं देखेंगे, हम ओनली थिंकिंग कर रहे हैं। इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट निकाल के रख लिया जाए। मिड पॉइंट हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो एक हिंट लग रहा है कि भाई यहाँ पे बाइसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे बाइसेक्शन के प्रोसेस को हम समझे। मिड पॉइंट अगर इसका निकाला जाए तो आपका आ जाएगा -2 + 4 / 2, 4 - 2 / 2 = 1,1। तो ये पॉइंट जो आपका मिल गया हो गया 1,1, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट निकल गया। अब जैसे मैंने बोला इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं, तो इसका स्लोप भी निकाल देते हैं। स्लोप निकालेंगे बच्चों,